हर हर महादेव। जीवन में आपने ये तो अवश्य ही सुना होगा कि अपूर्ण ज्ञान से भयंकर और कुछ भी नहीं। यदि ज्ञान या सत्य पूर्ण ज्ञात ना हो तो विनाश का आधार बन जाता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? इस तथ्य को दर्शाती हुई एक महाकथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा षष्ठम ज्योतिर्लिंग की, कथा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। त्रेता युग की महागाथा रामायण से तो आप सभी पूर्णता अवगत होंगे। ये कथा है रामायण के महाखलनायक रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र की, भीमासुर की। भीमासुर ने एक दिन उसकी माता से अपने पिता के विषय में पूछा। तब उसकी मां ने उसे कहा कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जिसका वध विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र ने किया। केवल इतना सुनते ही भीमाशंकर व्याकुल हो उठा और उसने पिता के वध का प्रतिशोध लेना ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य बना लिया। कई वर्षों तक भीमासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या की। अंततः ब्रह्मदेव भीमासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए। भीमासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि विष्णु या विष्णु का कोई भी अवतार उसका वध ना कर सके। इस वरदान के आधार पर भीमासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। भीमासुर ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य से त्रिदेवों के विषय में सुना था। तब भीमासुर ने अपनी दुर्बुद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं ही एक युक्ति खोजी। उस समय महादेव समाधि में लीन थे और भीमासुर जानता था कि जब महादेव उपस्थित नहीं होंगे तो नारायण महादेव के कार्यों के रक्षण के लिए अवश्य आएंगे। और ऐसा ही हुआ। महादेव के भक्त कामरूप को भीमासुर ने बंदी बना लिया और उसने महादेव के भक्त के स्थान पर कामरूप के समक्ष उसके द्वारा बनाए हुए शिवलिंग पर प्रहार करने का प्रयास किया। ऐसा करने से पूर्व ही नारायण भीमासुर के समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखते हुए उन्होंने केवल शिवलिंग और कामरूप की सुरक्षा की, भीमासुर पर प्रहार नहीं किया। दूसरी ओर ब्रह्मदेव के निवेदन पर महादेव उसी क्षण अपनी समाधि तोड़कर वहां उपस्थित हो उठे और उन्होंने भीमासुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब भीमासुर ने महादेव पर अन्याय का लांछन लगा दिया। तब महादेव ने कहा कि ये कोई अन्याय नहीं। भीमासुर, तुम अर्ध सत्य जानकर अहंकार में चूर होकर नारायण को चुनौती देने चले थे। तो अब बारी है तुम्हारे पूर्ण सत्य को जानने की। पूर्ण सत्य यह है कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण ने नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त करने के लिए पिछले जन्म में वरदान प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप कुंभकर्ण के जीवन का अंत विष्णु के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र द्वारा हुआ। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण ने अपने देह को त्यागने से पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र को नमन भी किया। ये जानते ही आत्मग्लानि से भीमासुर ने अपने प्राण त्याग दिए। नारायण के आग्रह पर महादेव ने वहां एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थापित है। कामरूप ने अपने क्षेत्र में महादेव को वास करने का आग्रह किया, इसलिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप आज भी असम के कामरूप क्षेत्र में स्थापित है। तो अर्ध सत्य जानकर या अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर किसी भी निर्णय पर ना आए, क्योंकि इसका परिणाम सदा विध्वंसकारी ही होगा। आने वाले दिनों में मैं कृष्ण आपको करवाऊंगा दर्शन और सुनाऊंगा महाकथाएं मेरे महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग। राधे राधे।